प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरिफ बलोच, और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप हमारा चैनल आरिफ बलोच जमहूर दिवस को देखते और पसंद करते हैं। आज मैं जो है ना एक प्यारे दोस्त के साथ खड़ा हूं जनाब रेल स्टेशन सिनामा में। जनाब शेख मोहम्मद बिलाल हमारे पुराने दोस्त हैं, और ये इसको दोस्त कहते हैं रेलवे के, ये यानी कि नानी हैं रेलवे स्टेशन सिनामा का। इनको हर चीज़ का पता है कि कितनी गाड़ियाँ उस वक्त चलती थी, आज कितनी चलती हैं। वो दौर अच्छा था। अब भी रेलवे का ठीक है, अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो फिर भी दौर वो वापस लौट सकता है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। शेख साहब आप ये बताएं कि आपकी इस वक्त उम्र तकरीबन 50 के करीब तो होगी। जी हाँ। 50 साल। जी अच्छा, आपने तो रेलवे के अरूज का दौर देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा बहुत दौर था? वो बहुत ज़्यादा अरूज था रेलवे को। हम्म, और बहुत अच्छा दौर था। जी बहुत ही अच्छा दौर था। जी। उस वक्त तकरीबन यहाँ से 7 ट्रेनें गुजरती थी। अच्छा, रोजाना? 7 जी, 7 अप में, 7 डाउन में, वाह वाह, यानी कि 14 आप गाड़ियाँ देख सकते हैं जी जी, आने जाने वाले। आने जाने वाली। और जी जो गुड्स ट्रेन है वो मतलब कि वो अलग हुआ करती जी थी। जी जी जी, मालगाड़ी फिर जिसको कहते हैं। हाँ, जिसको मालगाड़ी कहते हैं। फिर जी ये इस तरफ आप देखें, जी ये इस जगहों पर जी तमाम ये चटाइयाँ जी। यहाँ से लोड होती थी। अच्छा आम के सीज़न में यहाँ इतने आम होते थे, खजूर हुआ करती थी, अंडे यहाँ से जाया करते थे। जी तो ये जो अब सारा जो सिस्टम है, जी ये जो सारा सिस्टम है, जी ये ट्रांसपोर्टरों ने तबाह कर दिया है। जी। रेलवे की नाअहली इसको आप कह सकते हैं हम्म। कि उन्होंने सारा कुछ तबाह कर दिया है। नाकस हिकमत अमली। नाकस हिकमत अमली है, ऑफिसरों की मिली भगत है, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो ट्रांसपोर्टर हैं। तो उन्होंने ये सारा कुछ तबाह कर दिया। अच्छा शेख साहब, मैं देख रहा था, देखें ये भी जो है ना, ये कांटा है जिस तरह, या पुराना रिकॉर्ड कमरा है, जी। बत्ती गोदाम है, ये आज भी कमरे उसी तरह अपनी उसी हालत में नजर आ रहे हैं। नहीं है ये। अच्छा। इसको आप ये सिर्फ बैरूनी एक उन्होंने तौर पे इन्होंने यानी कि सारा कदीम के हवाले से। चमक दमक मारी हुई है, हम्म जिसकी वजह से, क्योंकि इनके ऑफिसर आते हैं और ये उनको बस दिखाने के लिए। हम्म। आप अंदर जाके देखें तो ये वैसे भूत बंगले हैं। अच्छा भाई, भूत बंगले। दोस्तों ये मोहम्मद बिलाल शेख हमारे दोस्त हैं। ये उनके जज्बात थे, क्योंकि देखें उन्होंने जो अरूज रेलवे का देखा हुआ है, तो आज चूँकि 2022 में उस तरह का ये जो हालात नहीं रहे रेलवे के, तो मेरे तो मुशाहदे में, मेरे इल्म में ये है कि इस वक्त सिर्फ एक गाड़ी आती है और एक जाती है। तो दुआ करें, अल्लाह करे कि, सुना है कि मार्च के महीने में दूसरी गाड़ी जो थल एक्सप्रेस है वो शुरू हो जाएगी, मज़ीद इसकी रौनकें कुछ लौटेंगी। तो शेख साहब ये बताएं आप कि फ़िलहाल जो एक गाड़ी चल रही है उसकी कोई खातिर खा आमदनी रेलवे को आती है कि नहीं आती? नहीं, वो लॉस में है। अच्छा, लॉस में। रेलवे के काउंट में वो लॉस में है। इस गवर्नमेंट के, इन्होंने गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम ये करप्शन ख़त्म करेंगे। जी। हालांकि इसके बरक्स काम हुआ है। उन्होंने करप्शन ख़त्म करने को नहीं कहा था, उन्होंने करप्शन बढ़ाने को कहा था अच्छा। कि हम करप्शन बढ़ाएंगे। मैं उसकी छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि इस ट्रेन का सालाना जो अर्निंग थी गवर्नमेंट को जाती थी, वो जाती थी 1 अरब 15 करोड़ रुपए। पूरे पाकिस्तान की? ना जी, रीजन सिर्फ की? इसी एक ट्रेन की, अच्छा। जस्ट ओनली वन ट्रेन। वो इसको कहा जाता है एवरग्रीन सदाबहार ट्रेन। वाह वाह। पाकिस्तान की ये वाहिद ट्रेन है जिसको इतना इसका खिताब Revenue। मिला हुआ है, एवरग्रीन का सदाबहार ट्रेन। वाह। यानी कि पूरा साल इसका रश नहीं टूटता। वाह। 1 अरब 15 करोड़ की इसकी अर्निंग थी। और इस गवर्नमेंट ने इस नाअहल अपना जो मिनिस्टर था, जिसको आप टल्ली कह सकते, सीधा टल्ली, उसने क्या किया है कि जनाब इसको 41 करोड़ रुपए की ठेके में दे दी है। अच्छा। और फ्यूल भी गवर्नमेंट का, फ्यूल भी गवर्नमेंट का, स्टाफ भी गवर्नमेंट का। ठीक है। अच्छा, ठेकेदार जब आया, ठेकेदार ने जनाब रेलवे के किराए में से 20% एक्सेस कर दिए। यानी कि रेलवे का जो किराया है उससे 20% एक्सेस है। कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुल्तान जाके देखें, रावलपिंडी जाके देखें, तकरीबन 300-350 इस वक्त एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो इनकी शिकायत के बारे में है। जब भी इनको कोई शिकायत करता है, वापसी उसको लेटर आ जाता है कि जी सॉरी, हमें हमारे अफसरान का हुक्म है कि इनको आप डिस्टर्ब ना करें। मुझे बताएं कि वो कौन लोग हैं, या क्या ये इतने ताकतवर हैं, ये रियासत से ज़्यादा ताकतवर हैं, ये अवाम से ज़्यादा ताकतवर हैं? यार ये तो कोई बात ना हुई। बच्चे की टिकट अलाउड है, हाफ टिकट अलाउड है, पे सीट अलाउड है, ये नहीं देते। अच्छा।
क्यों? माजूर एक्ट, रेलवे एक्ट में माजूर फ्री है, माजूर का अटेंडेंट की हाफ टिकट है। यहाँ 70 साल का बुजुर्ग खड़ा हो जाए, सफेद दाढ़ी हो, 5 वक्त का नमाजी हो, हाफ टिकट तो दे देंगे लेकिन सीट नहीं देंगे। ये तो इन्होंने इंतहाई अंधेर मचाया हुआ है, इंतहाई अंधेर मचे, इसको अब अंधेर नगरी कहते हैं। लेकिन सबको पता है, सबको पता है, डीएस को पता है, डीसीओ को पता है, जीएम को पता है, मिनिस्टर्स के साहबान को पता है, किसको पता नहीं है? आपके घर का आपको इल्म होगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है। सही। ये करप्शन खत्म करने के लिए गवर्नमेंट नहीं है, ये करप्शन बढ़ाने के लिए है ये। दोस्तों, आपने हमारे जो दोस्त हैं मोहम्मद बिलाल शेख, उनकी बातें सुनी है रेलवे के हवाले से, जो उनके कतार से जो उनके अंदर का एक इंसान था, जो एक उनका ज़मीर था, वो किस तरह देखें जागा है कि जनाब किस तरह रेलवे के साथ ये नारवा सलूक रखा गया है। अगर हम इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये रेलवे की रौनकें उसी तरह बहाल हो सकती हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हाफिज़।